हेलो जी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 अभ्यास 14.2 क्वेश्चन नंबर 3 के 4-5 क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ टाइप कर डाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम हल करेंगे और क्वेश्चन आपको पूछ रखा है कि बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले हम इन दो पदों को देखें तो इनका गुणनखंड कैसे करेंगे। देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर 1 है पहला। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स। तो हम लोग देखेंगे इन दोनों पदों में जो ओबेनिस्ट अंक बाहर आ रहा है उसको उठा के ले लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x को बाहर लिया तो पीछे रह गया ए एक्स प्लस का चिन्ह, यहाँ से x बाहर आ रहा है तो पीछे रह गया b। बस ये इतना ही प्रश्न क्लियर हो गया। ये था पहला। दूसरे प्रश्न को देखें तो यहाँ 7p² प्लस का 21q² है, दोनों में 7 का भाग जाता है। 7 को उठा के बाहर लिया तो पीछे रह गया p² प्लस का चिन्ह, 7 का भाग 21 में गया 3 बार, q² है जैसे ही। ये आपका हो गया दूसरा प्रश्न। इसी प्रकार से हम देखें तीसरा प्रश्न। तो यहाँ सब जगह 2 2 और 2 आ रहा है, x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो कुल मिलाकर के 2x कॉमन आ गया। पीछे तीनों पदों में से क्या रह गया, यहाँ रह गया x² प्लस यहाँ रह गया y² और प्लस यहाँ रह गया आपके लिए z²। बहुत सरल से क्वेश्चन है आपके। फिर यदि अपन चौथे प्रश्न को देखें तो यहाँ पदों की संख्या 4 है। फर्स्ट 2 पदों में से कॉमन, अगले 2 पदों में से कॉमन। इसमें से कॉमन लिया अपन ने m² को बाहर लिया तो पीछे रह गया a प्लस का b। और यदि इन दोनों में से कॉमन लेवें तो वो कॉमन आ रहा है n², तो यहाँ पर भी रह गया b प्लस का a। हम इसे सीधा करके लिख देंगे a प्लस का b। फिर a प्लस का b दोनों तरफ दिख रहा है, a प्लस के b को उठा करके कॉमन लिया तो पीछे रह गया आपके लिए m² प्लस का n²। ये क्वेश्चन था आपके चौथा। इसी का 5वां क्वेश्चन, जो 4 पद दे रखे हैं, इन चारों पदों को अच्छी तरह से देखें तो कौन कॉमन आ रहा है। तो यहाँ फर्स्ट एंड थर्ड, ये 3 पद, दो फर्स्ट और तीसरा, ये पहला और तीसरा पद साथ में लेते हैं और एल और एक ये साथ में लेते हैं। थोड़ा इनका कॉम्बिनेशन चेंज करते हैं। तो या फिर इन दोनों में से देखें तो कॉमन आ रहा है, एल कॉमन आ रहा है, नहीं चेंज करें तो भी एल को बाहर लिया तो पीछे रह गया एम प्लस का 1। और यहाँ इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, यानी कि प्लस का लिख देंगे 1 और ये खड़ा है एम प्लस का 1। एम प्लस का 1 दोनों तरफ है ही है। एम प्लस के 1 को कॉमन लिया तो पीछे रह गया एल प्लस का 1। तो इस प्रकार से ये आपका गुणनखंड हो गया। ये था आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां। ये थे तीसरे के 5 प्रश्न। इसी प्रकार से हम तीसरे के और भी 2-3 प्रश्न रह गए हैं, उनको भी सरल करेंगे। 5 तक अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तीसरा क्वेश्चन चल रहा है आपके। तीसरे क्वेश्चन के बाकी बचे प्रश्नों को हम ले लेते हैं। तो 5 तक हो गया। 6वां क्वेश्चन है, y कोष्ठक में y प्लस का z प्लस का चिन्ह, 9 कोष्ठक में y प्लस का z। 7वां क्वेश्चन आपके दे रखा है 5y² माइनस का 20y माइनस का 8z प्लस के 2yz। इन दोनों क्वेश्चनों को सरल करते हैं, फिर 2 प्रश्न और रह जाएंगे। यस, देखिए यहाँ खड़ा 9। यदि सीधा सीधा इनको देखें तो ये कोष्ठक एक जैसा है। y प्लस के z को बाहर लिया तो पीछे रह गया y प्लस का 9। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चनों को लेंगे। तो देखिए आप लोग, इनमें से यदि कोई चीज़ कॉमन लेवें तो 5 का भाग दोनों में जा रहा है, y का भाग भी दोनों में जा रहा है। यहाँ 4 का भाग दोनों में जा रहा है, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 2 का भाग दोनों पदों में जा रहा है और z का भाग भी जा रहा है। चाहो तो इनको चेंज करके थोड़ा लिख देंगे। तो देखिए 5y² माइनस का 20y है जैसे ही, और प्लस का लिख दिया 2yz और माइनस का लिख दिया 8z। इन दोनों में भाग जा रहा है 5y का
तो 5y को बाहर ले लिया तो पीछे रह गया y, सिर्फ y, माइनस का 4, सिर्फ 4। इन दोनों में भाग जा रहा है, एक तो जा रहा है 2 का, प्लस का चिन्ह 2 ले लिया और z भी ले लिया तो पीछे रह गया 2 पूरा बार आ गया, z भी आ गया तो y, माइनस का चिन्ह 2 का भाग 8 में जा रहा 4 बार, y माइनस का 4 दोनों तरफ है तो y माइनस के 4 को बाहर लिया तो पीछे रह गया 5y प्लस का 2z। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, तीसरे का 7वां। तो 2-3 क्वेश्चन और बच गए आपके लिए, 6वां और 7वां। आठवां क्वेश्चन है 10ab प्लस का 4a प्लस का 5b प्लस का 2। फिर 9वां क्वेश्चन एक और रह गया है इसी का, 6xy माइनस का चिन्ह 4y प्लस का 6 और खड़ा माइनस का 9x। ये क्वेश्चन नंबर है 9वां। आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इन चारों पदों को देखें तो फर्स्ट 2 पदों में आपके 2 का भाग जाता है और 1 का भाग भी जाता है, 2 का भाग जाता है और 1 का भाग भी जाता है। इनको हम थोड़ा चेंज करके लिखेंगे क्योंकि यहाँ से जो कॉमन आने के बाद में b पहले पद में बच रहा है, जबकि यहाँ पर, चलो 1 मिनट के लिए इनमें से कॉमन लेते हैं। इन दोनों में 2 का भाग जाता है और 1 का भाग भी जाता है। 2a को बाहर लिया तो पीछे रह गए आपके लिए 5b प्लस का चिन्ह 2 का भाग 4 में गया 2 बार, a पूरा ही बार आ गया 5b प्लस का 2। इनमें से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, हेजे से लिख देंगे तो कॉमन आ गया 1, 5b प्लस का 2। फिर देखिए 5b प्लस का 2 दोनों तरफ दिख रहा है, 5b प्लस के 2 को उठा के बाहर लिया तो पीछे रह गया 2a प्लस का 1। ये हो गया आपके लिए 8वें के गुणनखंड। इनमें से देखा जाए तो इन दोनों में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, y का भाग भी जाता है। इन दोनों को थोड़ा चेंज करके लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पहले वाले पद में x है जबकि यहाँ पर दूसरे वाले पद में x रहता है। तो पहले 2 पदों में से कॉमन या फिर इनको एक बार लिख लेंगे, 6xy माइनस का 4y माइनस का 9x और प्लस का 6। इन दोनों पदों में 2y का भाग जाता है। 2y को उठा के बाहर लिया, 2 का भाग 6 में गया 3 बार, y भी बाहर आ गया तो बच गया x, माइनस का चिन्ह 4 में 2 का भाग 2 बार, पूरा ही y बाहर आ गया। फिर इन दोनों में भाग जाता है आपके माइनस के 3 का, 3 को बाहर लिया तो 3 का भाग 9 में जाता है 3 बार, x बच गया, माइनस प्लस का माइनस, 3 का भाग 6 में गया 2 बार। 3x माइनस के 2 को बाहर लिया तो पीछे रह गया 2y माइनस का 3। तो इस प्रकार से ये आपके तीसरे प्रश्न के सभी प्रश्नों के गुणनखंड हो गए। हम लोग अगला लेंगे चौथे प्रश्न में, इसी का चौथा प्रश्न, छोटे छोटे से प्रश्न है। देखते रहिए वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसी वीडियो में। मुझे लगता है ज़रूर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, प्रश्न समझ में अभी आएगा आपके। इसी का क्वेश्चन नंबर 4, चौथे का पहले मैंने दे रखा a4 माइनस का b4, a4 माइनस का b4। दूसरा क्वेश्चन दूसरे में दे रखा है p4 माइनस का 81, p4 माइनस का 81। तीसरे प्रश्न में आपको दे रखा है x4 माइनस का y प्लस के z का घात b 4। चौथे प्रश्न को देखा जाए तो चौथा प्रश्न है आपके लिए x4, चलो ये बाद में ले लेंगे 2 प्रश्न, इन्हें देख ली। यदि प्रश्नों को सॉल्व करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, यदि 2 पद हो और दोनों के मध्य माइनस का चिन्ह हो, यानी कि दोनों का डिफरेंस होता हो और दोनों की घातें यदि आधी होती हो
तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पदों की घातें आधी करके एक बार उन कोष्टक को प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। हमारे पास फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इनकी घातें आधी करते समय ए की घात बन जाएगी 2 और बी की घात भी बन जाएगी 2। एक बार इनको प्लस में लिख दिया और एक बार इनको ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस में लिख दिया। पर ये तो प्लस वाला माइनस वाला तो और टुकड़े होते हैं, घातें आधी हो रही है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है जैसे ही, और यहाँ बन गया ए प्लस का बी और अगला बन गया ए माइनस का बी। तो इस प्रकार से 3 कोष्टकों में उत्तर बन जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए, इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, यहाँ 81 को हम लोग लिखेंगे P4 यानी P की घात 4 है माइनस 81 को लिखेंगे 3 की घात 4। अब हम लोग इनको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में घातें आधी करके, तो P की घात 2 माइनस के 3 की घात भी 2, एक बार प्लस में लिख दिया, फिर लिख दिया P की घात 2 माइनस के 3 की घात 2। यहाँ तो सूत्र और लग रहा है, तो P स्क्वायर प्लस का 3 3 की 9, इसे तो सरल करके लिख दिया और इनकी घातें आधी करके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया, P प्लस का 3 और P माइनस का 3। तो इस प्रकार से इनके ये हल हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम यदि यहाँ लेवें तो इनकी घातें आधी करके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। तो बड़ा कोष्टक लगाया, 2 बड़े कोष्टक लिए, इनकी घातें आधी कर दी, तो यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह और यहाँ बन गया वाई प्लस के जेड का होल स्क्वायर, घातें 2 2 कर दी। फिर इधर लिखें एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह वाई माइनस के जेड का होल स्क्वायर। यहाँ तो इनके कोई टुकड़े नहीं होंगे, जबकि यहाँ पर इनके और टुकड़े हो रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का यदि इस होल स्क्वायर को खोल दिया जाए तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस का 2yz, ये बन गया आपके लिए पहला कोष्टक। इस कोष्टक को देखा जाए तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में 2 कोष्टक बन जाएंगे। तो पहले पद का स्क्वायर यानी कि घात 1 बच गई, माइनस प्लस का चिन्ह ले लिया और बच गया y माइनस का z, इसकी घात भी 1 लिख दी, एक घातें लिखने की जरूरत नहीं है। इसका एक कोष्टक और बचेगा, वो बनेगा आपके लिए x माइनस का y माइनस का z का कोष्टक बंद। अब ये 3 कोष्टक बन गए। यदि हम इसे हटा देते हैं, यदि इन तीनों कोष्टकों को सीरियल से लिखें क्रम से छोटे कोष्टकों में बंद करके, तो क्या क्या बनता देखिए। बाहर वाले कोष्टक बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस के 2yz। इस कोष्टक को देखा जाए तो लिखा जाएगा x प्लस का y माइनस का z। इस कोष्टक को देखा जाए तो लिखा जाएगा x, इन दोनों के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का y प्लस का z। तो इस प्रकार से 3 कोष्टकों में आंसर बढ़ेगा। यह था आपके क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से एक चौथा और पांचवा 2 क्वेश्चन और भी बच गए हैं। देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चौथा और पांचवा 2 प्रश्न रह गए हैं। चौथा क्वेश्चन है x4 कोष्टक में x माइनस के जेड का होल 4। छठवां क्वेश्चन है आपके लिए, सॉरी पांचवा, ये था चौथा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन को देखा जाए तो है आपके a4 माइनस का a4 माइनस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का b4। ये आपके चौथे का लास्ट वाला है। वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हम लोग, हमारे पास तो वही बात, इनकी घातें आधी करके एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ x की घात 2 माइनस का चिन्ह और इस कोष्टक की घात भी 2, x माइनस के जेड का होल स्क्वायर। ये इधर देख, यह पहले प्लस वाला लिख देते हैं। तो x की घात 2 माइनस का चिन्ह x माइनस के जेड का भी होल स्क्वायर। यदि यहाँ पर देखा जाए तो एक बार और सूत्र लग जाएगा। इस कोष्टक को खोल देते हैं तो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, इस कोष्टक को खोलें तो बनेगा आपके लिए प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2xz प्लस का जेड स्क्वायर। ये था पहला कोष्टक। दूसरे कोष्टक को देखा जाए
तो यहाँ लिखा जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इनको और लिखा जाएगा। बड़ा कोष्टक x प्लस का कोष्टक में x माइनस का z, बड़ा कोष्टक बंद। फिर लिखेंगे तो लिखेंगे x माइनस का z। अब देखिए इन कोष्टकों को दोनों को खोल देते हैं वापस। बाहर वाले में 1x² बन जाएगा आपके लिए 2x², फिर माइनस का बन जाएगा 2xz और प्लस का z²। ये था आपके पहला कोष्टक। इस कोष्टक को भी छोटे कोष्टक में बदल देते हैं x जैसे ही, और ये कोष्टक खोलते ही 1x और आ जाएगा, 1x 2x हो जाएंगे और माइनस का बच जाएगा z। इस कोष्टक को देखें तो ये कोष्टक खोलते ही x हो जाएगा कैंसिल, यानी कि इसमें बचेगा माइनस का सिर्फ z। ये रह गया प्रश्न। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मध्य पद के 2 टुकड़े करेंगे और वो दोनों टुकड़े होंगे 1a² b² 1a² b² दोनों ही माइनस के। तो इन 3 पदों की जगह 4 पद बना देंगे। a4 माइनस का a² b² माइनस का a² b² प्लस का b4। इन 2 पदों में से कॉमन लेवें तो वो कॉमन आ रहा आपके लिए a² को बाहर लिया तो पीछे रह गया a² माइनस का, इधर बन गया आपके लिए b², चिन्ह आ गया माइनस का। फिर इनको देखें, इनमें से कॉमन आ गया माइनस का b² तो पीछे रह गया a² माइनस का b²। फिर इन कोष्टकों को देखें, दोनों कोष्टक एक जैसे, a² माइनस का b² और अगला कोष्टक हो गया वो भी a² माइनस का b²। फिर इन कोष्टकों को अच्छी तरह से देखें तो पहले कोष्टक के 2 टुकड़े होंगे और अगले कोष्टक के भी 2 टुकड़े होंगे। तो वो टुकड़े होंगे a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी और a माइनस का बी। देखो प्लस वाले 2 कोष्टक है, दोनों की घातें 1 टोटल बन जाएगी आपके लिए। इधर लिख देता हूँ मैं आपके a प्लस के बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और अगला बन जाएगा a माइनस के बी का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 था और 5वें क्वेश्चन में भी 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। 5वें प्रश्न में 3 प्रश्न हैं, तीनों ही त्रिपद के हैं। हम मध्य पद के 2-2 टुकड़े करके 4-4 पद बनाएंगे। 4-4 पद बना करके इन सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे। 3 ही क्वेश्चन है 5वें क्वेश्चन में, तो आपके 14 पॉइंट का 2 आज अभी क्लियर हो जाएगा। जी पहला प्रश्न है p² प्लस का 6p प्लस का 8। पहला प्रश्न 5वें का p² प्लस का 6p प्लस का 8। और दूसरा प्रश्न है आपके q² माइनस का 10q q² माइनस का 10q प्लस का 21 माइनस का 10q प्लस का 21। तीसरा क्वेश्चन है आपके p² प्लस का 6p p² प्लस का 6p और माइनस का खड़ा 16। हम तीनों ही पदों के मध्य पद के 2-2 टुकड़े करेंगे। टुकड़े ऐसे करेंगे कि बीच वाले पद के यदि उन टुकड़ों का गुणनफल किया जाए तो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर बनना चाहिए। यानी कि यहाँ बाह्य पदों का गुणनफल 8 p² बन रहा है तो बीच वाले पद के टुकड़े 4 और 2 बन जाएंगे। तो p² प्लस का बन गया 2p प्लस का बन गया 4p प्लस का बन गया 8। इन दोनों पदों से कॉमन, इनमें से भी कॉमन। यहाँ से कॉमन आया सिर्फ p तो p प्लस का 2 बच गया। यहाँ से कॉमन आया 4 तो यहाँ से बच गया आपके लिए p प्लस का 2। p प्लस के 2 दोनों तरफ दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी उठा के बाहर ले लिया तो पीछे रह गया p प्लस का 4। इस प्रश्न को देखें तो बाह्य पदों का गुणनफल प्लस में आ रहा है। बीच वाले पद के 2 टुकड़े ऐसे करो कि गुणा करने पर 21 बने, योग करने पर 10 बने। तो q² माइनस का 7q प्लस माइनस का 3q और प्लस का 21। इन 2 पदों में से कॉमन आ रहा आपके लिए q तो पीछे बच गया q माइनस का 7। इन दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है 3 तो पीछे रह गया आपके लिए यहाँ पर भी q माइनस का 7। q माइनस के 7 को यदि बाहर लिया तो पीछे रह गया q माइनस का 3। यह था आपके दूसरे प्रश्न का। इनके गुणनखंड करें तो बाह्य पदों का गुणनफल यदि माइनस में हो तो बीच वाले पद के टुकड़े 1 प्लस का और 1 माइनस का, और वो टुकड़े होंगे क्या, p² है जैसे ही, प्लस के तो होंगे 8p और माइनस के होंगे 2p। डिफरेंस करने पर 6p आ गया। माइनस का खड़ा 16। इन दोनों पदों में से कॉमन आया p तो पीछे रह गया p प्लस का 8। इन दोनों पदों में से कॉमन आया माइनस का 2 तो यहाँ पर भी रह गया आपके लिए p प्लस का 8। फिर p प्लस के 8 को कॉमन लिया, क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ है तो पीछे रह गया p माइनस का 2। ये था क्वेश्चन नंबर आपके 5वां क्वेश्चन था 14 पॉइंट के 2 का और 5वें के तीनों क्वेश्चन एक साथ। तो इस प्रकार से हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। ओके।